नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में दूरियां बढ़ने लगी हैं और दूरियां इस कदर बढ़ने लगी हैं कि नीतीश के कोशिश के बावजूद भी तेजस्वी अब उस तरीके से सहज होकर साथ खड़े होने को तैयार नहीं है जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दिख रहा था। हमारे पास कोई उस तरीके का बड़ा आधार नहीं है, लेकिन है, और वो आधार इतना पुख्ता आधार है जिसके सहारे हम आपको ये कह सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी में वो अब पहली वाली बात नहीं रही। एक फोटो देखिए, एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोइलवर में मानसिक अस्पताल बना था, उसके उद्घाटन का मौका है। चाचा भतीजा दोनों साथ फीता काट रहे हैं और उसके बाद चाचा भतीजा का कई अंतरंग रिश्ते जैसी तस्वीरें आपको देखने को मिली होगी कि मतलब चाचा भतीजा में बहुत ही बेहतर रिश्ता है। ये तो कई तस्वीरों के माध्यम से आपने महसूस किया होगा। कई बयानों में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया, याद होगा। लेकिन अब इन दिनों कुछ दूरियां उनकी बढ़ती जा रही है। पहली बार सार्वजनिक जगहों पर उस वक्त ये दूरी नजर आई जब वो महाराणा प्रताप के जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में तेजस्वी नीतीश से साफ अलग कटे कटे रह रहे थे। पहली बार सार्वजनिक रूप से नोटिस में आया। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये साफ हो गया कि अब कयास ही नहीं है या सूत्र के हवाले से ही खबर नहीं है। वाकई में नीतीश और तेजस्वी के बीच कुछ चल रहा है और इस वजह से तेजस्वी नाराज है। ये नाराजगी भी हम आपको तस्वीर के माध्यम से बताते हैं, आज के घटनाक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उस दौरान तेजस्वी अलग अलग चल रहे थे। अचानक विधानसभा में नीतीश तेजस्वी को आवाज लगाते हैं कि आइए चलिए चलते हैं समस्तीपुर। तेजस्वी ने कहा नहीं, कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वो जाने को तैयार नहीं हुए। फिर जो संवाद हुआ उस संवाद से साफ दिख रहा था कि तेजस्वी नीतीश के साथ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश आग्रह करते हुए इस तरीके से उनके पास पहुंच गए कि फिर उनका जाना तय हुआ कि ठीक है, वो भी साथ हो गए। और ये जबरन साथ लिए नीतीश कुमार, इसका हम प्रमाण भी आपको दे रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए कि कर्पूरी ग्राम में एक थाने के भवन का उद्घाटन होना था। उस शिलापट को आप देखिए, तेजस्वी के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। राजद के कोई नेता भी वहां नहीं पहुंचे थे। उनके पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं तो हम वहां पहुंचे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। देखिए शिलापट आप देख रहे हैं, शिलापट पर कहीं आप नाम उनका देख रहे हैं, विजय चौधरी का नाम है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे का रामनाथ ठाकुर का नाम है, तेजस्वी का नाम कहीं है, गौर से देखिए। कोई कार्यक्रम ही नहीं था उनको जाने का। नीतीश कुमार की जिद की वजह से वो वहां गए। और जिद वो क्यों की कि बातचीत जो पहले जिस तरीके से चाचा भतीजा के बीच बातचीत होता था, वो अब सार्वजनिक रूप से भी दिख रहा है कि अब उस अंदाज में बातचीत नहीं होती है। दूर दूर रहना चाहते हैं। जहां कहीं भी साथ वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो तेजस्वी उससे बचना चाहते हैं। और कर्पूरी ग्राम के कार्यक्रम में जिस तरीके से जबरन नीतीश ले गए तेजस्वी को, उससे इस खबर को और बल मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार का कार्यक्रम पहले से तय था कर्पूरी ग्राम जाने का। लेकिन तेजस्वी का कोई कार्यक्रम कर्पूरी ग्राम जाने का नहीं था और नीतीश उन्हें साथ ले गए। तो आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से पूरे समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें किस तरीके से नीतीश से अलग अलग घूम रहे हैं तेजस्वी। जैसे लग रहा है कि ठीक है आप बुला लिए तो हम चले आए, लेकिन उस कार्यक्रम से अपने आप को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
और दलन सिंह इसी जो दूरियां बढ़ी हैं उसी को मिटाने के लिए कल रात गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो ये खटास बढ़ रहा है उसका असर महागठबंधन के सरकार पर दिखने को मिलेगा? क्योंकि अब सवाल सार्वजनिक होने लगा है और उनके इस आज के इस बॉडी लैंग्वेज के बाद तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। आखिर नाराजगी का वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश के पार्टी की तरफ से या नीतीश की तरफ से हमला हो रहा है बात बात पर बेवजह तरीके से, चाहे वो रामचरितमानस का मसला हो या सुधाकर सिंह को लेकर जिस तरीके से एग्रेसिव है जदयू, कई ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर जिस अंदाज में तेजस्वी को घेरने की कोशिश जदयू की तरफ से हुई है उससे तेजस्वी पहले की तरफ सहज नहीं है। उन्हें भी अब लगने लगा है कि अब हमारी ओर से भी उन्हें जवाब दी जानी चाहिए। और ये जो बेरुखी है वो नीतीश को जवाब है कि आप एक हद से ज़्यादा हम पर दबाव न बनाएं। अगर आप दबाव बनाएंगे तो फिर हम प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की बातें सार्वजनिक रूप से हम करते रहेंगे और इसके बाद खबरें आएंगी तो अब आप परेशानी आपकी बढ़ेगी, सरकार अस्थिर हो सकता है, ये खबरें बनेंगी। तो इस लेवल पर गठबंधन चला जा चुका है, मतलब उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां तेजस्वी और नीतीश में अब बातचीत भी उस स्तर पर नहीं हो रहा है। अब इसका असर कितना पड़ेगा सरकार पे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस मजबूती के साथ गठबंधन बना था महागठबंधन, वो मजबूती अब दिख नहीं रहा है।